18 महापुराणों में गरुड़ पुराण सबसे धार्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ मृत्यु के बाद उस घर में 13 दिनों तक पढ़ा जाता है। उस ग्रंथ में विस्तार में बताया गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग व नरक कैसे प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण विष्णु भगवान और उनके वाहन गरुड़ देव के मध्य बातचीत, स्वर्ग नरक, जीवन मरण, आत्मा का मोक्ष प्राप्त और कई बातें इसमें शामिल हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म व मरण का समय निश्चित है, जिस वह पूरा करने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। और जिस भी व्यक्ति का इस धरती पर समय समाप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती। पर प्रश्न यह है कि उसके जीवन काल के बीच अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है, जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। गरुड़ पुराण के मुताबिक हर व्यक्ति के साथ चक्र निश्चित होते हैं। जब यह 7 चक्र पूरे हो जाते हैं तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और जिसके यह 7 चक्र अधूरे रह जाते हैं वह अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्या होती है अकाल मृत्यु? गरुड़ पुराण के अध्याय में बताया गया है कि जिस भी किसी की मृत्यु, जैसे कि मृत्यु भूख से मरकर, सांप के काटने पर, फांसी लगाकर, जहर पीकर, जल में कूदकर, आग में कूदकर, या फिर किसी हिंसक प्राणी द्वारा या फिर खुदकुशी कर होती है, तो उस प्राणी की आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में इन सभी अकाल मृत्युओं में आत्महत्या को सबसे निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। कई वेद पुराणों में आत्महत्या को ईश्वर का अपमान बताया गया है। व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, परंतु उसके कुकर्मों की वजह से वह समय से पहले मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्या है अकाल मृत्यु की सजा? जिस व्यक्ति की मृत्यु उसके पूर्ण समय पर होती है उस प्राणी की जीवात्मा 30 या 40 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है। परंतु जी व्यक्ति आत्महत्या करता है उस व्यक्ति की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समय काल पूरा नहीं हो जाता। ऐसी आत्मा को नहीं स्वर्ग मिलता है और न ही नरक, वह भटकती ही रहती है।